दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर माहौल गर्म है। यहां पर शाहदरा के एक कांवड़ रूट पर करीब 1 किलोमीटर तक का जानबूझकर कांच के टुकड़े बिखेरे जाने का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, 1 किलोमीटर का ये पूरा सफर जो है कांवड़ियों को इस कांच के टुकड़ों के ऊपर से निकलकर पूरा करना पड़ेगा। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये हरकत किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश है। सीधे तौर पर इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि कांवड़िया जिन जिन मार्गों से गुजरेंगे वहां पर कांच के टुकड़े बिखेर दिए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीमें मौके पर पहुंची और सफाई को शुरू किया गया। इस दौरान शाहदरा से बीजेपी के विधायक संजय गोयल को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मौके पर पहुंचे और उन्होंने कांवड़ मार्ग को साफ करने के आदेश दिए और खुद भी कांच के टुकड़े उठाकर कैमरे पर दिखाए। मार्गदर्शन में दिल्ली में सरकार चले, वो छोटी छोटी बातों पर। तो शाहदरा से बीजेपी के विधायक संजय गोयल का आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा के रूट अप्सरा बॉर्डर से लेकर लगभग 1 किलोमीटर तक के रूट पर कांच के टुकड़े सड़कों पर फेंके हैं, जिससे कांवड़ यात्रा बाधित हो सके। विपक्ष के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं, कांच फैलाकर। इस सड़क पे देख सकते हैं कितने सारे कांच डाले गए और लगातार जैसी हमको सूचना मिली उस सूचना के आधार पर हम यहाँ पर सफाई कराते नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सारे कांच आप देख सकते हैं इस सड़क पर क्या नाम है डाले गए हैं जानबूझकर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में चल रही है, वो कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी शिव भक्तों का स्वागत कर सकें। वो नहीं चाहते कि हमारे भोले अपने सुरक्षित अपने घर पहुंचें, वो चाहते हैं वो घायल हों। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में एटीएस तैनात कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर हरिद्वार के हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर कांवड़ियों का जो रेला मुजफ्फरनगर की ओर बढ़ रहा है, इसे देखते हुए सुरक्षा को पुख्ता बनाते हुए मुजफ्फरनगर में एटीएस के 35 जवान तैनात किए गए हैं। एटीएस के साथ साथ यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और आरएएफ के जवान भी मुस्तैदी से ड्यूटी निभाएंगे। संवेदनशील कांवड़ मार्गों पर ये जवान तैनात रहेंगे। तो ये हम लोगों के द्वारा पूरी टीम के साथ सीओ सिटी और सभी हमारे जो एटीएस की टीम है उनके इंचार्ज आए हुए हैं, वो उनकी पूरी टीम जो है। इसी प्रकार से बीडीएस की टीम जो कि बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो भी आई हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी आरएएफ की टीम है वो भी आप देखिए, उनके कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट खड़े हैं। साथ ही साथ इसमें हमारी जो पीएसी की टीम है, पीएसी की टुकड़ी है वो भी खड़ी है, सिविल पुलिस की टीम है। तो इस प्रकार से पूरे दल बल के साथ मेरे द्वारा जो है ये क्या कहते हैं पैदल गश्त किया जा रहा है, रूट मार्च किया जा रहा है। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी पदयात्रा चल रही है। देश भर से लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेने निकले हुए हैं। कंधे पर कांवड़ और भोलेनाथ के जयकारे के साथ कांवड़ बढ़ती जा रही है आगे यात्रा। कांवड़ यात्रा के कई रंग आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। सावन के महीने में भोलेनाथ की भक्ति का रंग चढ़ गया है। बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िए अपनी मंजिल की तरफ चलते जा रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है। कठिन डगर के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम पर है। बागपत के रहने वाले दो भाई अपनी मां को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से बागपत ले जा रहे हैं। कांवड़ के एक तरफ मां है तो दूसरी तरफ मां के वजन के बराबर गंगा जल। बेटों की सेवा से मां बेहद खुश है। वहीं बेटे भी अपनी मां को कांवड़ यात्रा करवाने को शिव की कृपा बता रहे हैं। हमने गंगा जल भराया हर की पैड़ी पे से। हर की पैड़ी पे से हमने 7 तारीख को 5 बजे सुबह गंगा जल उठाया और हम चलते आ रहे हैं। कम से कम हमें 3-4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन है आज। आज हमने मुजफ्फरनगर चौराहा पार कर दिया है शिव मंदिर और पूरा महादेव हम चल चुके।
मुजफ्फरनगर में एक कांवड़िए ने सबका ध्यान खींच लिया है। दरअसल हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक 101 लीटर गंगा जल से भरी बुग्गी को अपने दांतों से खींचकर यात्रा कर रहा है। श्रद्धालु की अनोखी यात्रा गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की आकांक्षा से जुड़ी है। कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा में परिधानों का अलग ही क्रेज रहता है। इस बार हिंदूवादी और बब्बर शेर वाली टी शर्ट की भारी डिमांड है। तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे टी शर्ट्स आई हुई हैं। किसी टी शर्ट में बब्बर शेर बना हुआ है, किसी टी शर्ट में हर हर महादेव भोलेनाथ की तस्वीर बनी हुई है, किसी टी शर्ट में महाकाल लिखा हुआ है, किसी टी शर्ट में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है और किसी टी शर्ट में महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान एक ऐसा शिविर है जहां खाने पीने का बढ़िया इंतजाम किया गया है। यहां करीब 1000 कांवड़ियों के एक साथ रुकने की व्यवस्था है। सुबह 5:30 बजे से खाना बनाने का सिलसिला शुरू होगा, वो रात 1 बजे तक जारी रहेगा। नाश्ते में पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े से लेकर आइसक्रीम, कुल्फी तक मिलेगी। खाने में मटर पनीर भी मिलेगा। मेरा जी मन बहुत दिन से था, 3-4 साल से मन था कावड़ लाने का। भैया जाते थे, उनको देखता था तो अच्छा लगता था, तो इसीलिए मैं आज अब की बार कावड़ लेने गया। अच्छा। 101 लीटर जल है मेरे पे, भोले बाबा की कृपा से। हापुड़ में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए बड़ी तैयारी की है। यहाँ 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 650 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। गढ़मुक्तेश्वर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें फ्लड टीमें और गंगा में बैरिकेडिंग भी शामिल है। मेरठ के एक शिविर में जो बैनर लगा है उसमें अध्यक्ष के रूप में भोलेनाथ, कोषाध्यक्ष के रूप में मां लक्ष्मी, खुराक मंत्री के रूप में गणेश जी, संगठन मंत्री नारद जी और महामंत्री भगवान विष्णु को बनाया गया है। देखिए, हमने जो टीम बनाई है, हमने तो भगवान भोले बाबा को और माँ पार्वती को अध्यक्ष बनाया है और महामंत्री विष्णु जी को बनाया है और खुराक मंत्री हमने बनाया है गणेश जी को और कोषाध्यक्ष बनाया है माँ लक्ष्मी जी को और संगठन मंत्री बनाया नारद जी को और सेवादार आप हो। मेरठ में कांवड़ यात्रा को बिजली दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए बिजली विभाग ने खंभों पर चमकीली पॉलीथीन लगाई है ताकि करंट लीकेज रोका जा सके और वो आसानी से दिखे। बिजली आपूर्ति के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने सारे लगभग 57,000 पोल्स को जो है कलर कोडेड तरीके से इस बार पॉलीथीन से रैप करा लिया है। ये 50 माइक्रोन से ऊपर का पॉलीथीन रहता है, तो ये काफ़ी मोटा रहता है जिसमें कि लीकेज करंट नहीं आ पाए। कॉन्स्टेंटली कांवड़ के दौरान निरंतर हमारी टीम्स चेक भी करती रहती हैं कि लीकेज करंट कहीं पे आ नहीं रहा हो। कांवड़ियों की सेवा में व्यापारी और आम लोग लगे हुए हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सहित राज्यों से शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर सहारनपुर के रास्ते अपने गांव और शहरों की ओर जा रहे हैं। सावन के महीने में जहां एक ओर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, वहीं शिवालयों में भी भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज में शिवकुटी में कोटेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी हो रहा है। खबर लखनऊ से, जहां पर दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है। मौसी रुबीना ने पढ़ाई के नाम पर अपनी 6 साल की भतीजी आयशा को बेरहमी से पीटा। बच्ची की मौत हो गई है। घटना के बाद रुबीना ने चुपचाप शव परिजनों को सौंप दिया और गांव में शव को सौंपकर अपने घर वापस आ गई। बच्ची के पिता शमशुद्दीन ने अपनी साली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने रुबीना को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला भतीजी को पढ़ाने के लिए सीतापुर से लखनऊ लेकर आई थी। ये घटना 28 जून की है। केस दर्ज कर लिया गया है। 8 जुलाई को केस दर्ज किया गया। बहुत ही हैरान करने वाला मामला ये। एक मासी ने ही अपनी भांजी की जान ले ली। पढ़ाई के लिए उसे गांव से शहर लेकर आई, लखनऊ जैसी जगह में उसको अपने साथ रखा, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 6 साल थी, उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया।
प्रदेश में जगह जगह पर बदमाशों पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 शातिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने इटावा और गाजियाबाद की है। दोनों ही खबरें जानिए। यहाँ पर एक तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर गाजियाबाद में इस बदमाश का साथी फरार हो गया है। 3 संदिग्ध हालांकि बाइक सवारों को रोकने की कोशिश पुलिस ने की थी। जब इन्होंने बाइक नहीं रोकी और पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इनके ऊपर गोलियां चलाई। उधर आपको इटावा की खबर बता देते हैं, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इटावा से खबर अगली, जहां पर पुलिस ने बाइक सवार 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखे कारतूस और इसके अलावा 1 मंगलसूत्र, सोने की चेन, कुछ और जेवर बरामद किए गए हैं। शातिरों ने 5 जुलाई को उसराहार इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया था। उधर अम्बेडकर नगर में जालसाजी का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक एक महिला ने दूसरी महिला के खाते से 9,30,000 रुपए निकाल लिए। आरोप के मुताबिक इस धोखाधड़ी में BC संचालक भी शामिल था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस महिला को।